Hi everyone and welcome back to my channel. So today I'm going to be talking about which career is the best for you. Now it can be very difficult to decide which career you want to pursue, especially after 10 plus 2. And the problem gets even bigger, especially when parents and teachers, everyone advises you कि आप इस फील्ड में जाओ, इस करियर में जाओ, ये करो, वो करो. एंड द सैड थिंग इज़ कोई आपसे नहीं पूछता कि आपको कौन सा करियर, आपको किस करियर में जाना है, आपका क्या इंटरेस्ट है. एंड व्हाट दैट डज इज़ दैट मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर प्रैक्टिकली ऑल द स्टूडेंट्स. सो हाउ टू रियली गो अबाउट दिस? नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज़ दैट अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है और आपने 10+2 में PCM किया और आपकी अच्छी परसेंटेज आई है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन इट एंड यू नो यू आर प्रिटी गुड और आपने उसका एंट्रेंस दिया है, सो गाइस आपको फिर इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए. अगर आपने PCB किया है, सो यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ BTech स्टूडेंट्स लाइक आई जस्ट मैंशन. अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको BSc PCM करना चाहिए. अगर आपको सिर्फ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो इन कोर्सेज़ में आप फिर ऑनर्स कर सकते हो. मैथ्स ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, या आप PCB ऑनर्स भी, PCB में ऑनर्स तो नहीं होता, PCB तो जनरली होता है, तो यू कैन डू PCB जनरल ऑल्सो, PCM जनरल ऑल्सो, एज आई मैंशन. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ ओनली choose the career path which you are interested in. It doesn't matter what other people say. Now guys, parents का तो काम ही यही है हमको डिमोरलाइज करना कि BTech तो मरने वाला काम है, BTech तो आपसे होगा नहीं, तो आप BBA ही करें, है ना. ये नहीं सोचेंगे कि जब आप BBA करने जाओगे तो आपको फिर से 11th 12th का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा. और जब आप जाओगे BCom पढ़ने या BBA पढ़ने, टीचर्स आपको कुछ भी बिगनिंग से नहीं सिखाएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग. ऑल दे गोइंग टू से टू यू इज़ दैट दिस इज़ कॉमन सेंस, नो एक्सक्यूज़ फॉर साइंस स्टूडेंट्स. मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपने जिस फील्ड में 10+2 किया है, आप उसी फील्ड में कुछ यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करो. ओके, रीज़न वाई आई से दिस इज़ बिकॉज आई नो द टीचर्स हियर, दे आर एब्सोल्युटली पैथेटिक. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे अगर आपने 10+2 में PCM किया एंड यू वांट टू डू इंजीनियरिंग एंड you tell your father that dad I want to do engineering, and your father is like नहीं, इंजीनियरिंग तो तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास की बात नहीं है, तुम BBA कर लो, फिर BBA के बाद MBA कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंजीनियरिंग के बाद भी तो MBA ही तो करना है ना. और फिर आपके पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे दैट यू हैव टू फेस द म्यूज़िक. एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, टेस्ट आपको देने हैं, क्विज़ेस आपको देने. फॉर 3 years यू विल बी फेसिंग द म्यूज़िक. तो आपका क्या हाल होगा. और फिर सब लोग आपको एक ही झूठ बोलते रहेंगे, आपको यही झूठ बोलते रहेंगे कि इंजीनियरिंग की तरह नहीं होगा कि आपको आगे से पढ़ाया जाएगा, वो ABC से जाएंगे. आपको सब लोग ये झूठ बोलें. मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू इस जिस चीज़ में आपका शौक़ है, आप उसी में आप कोई कोर्स कीजिए. डोंट लिसन टू एनीवन एल्स लाइक योर पेरेंट्स. ओके, उससे नहीं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ये कर लो. और गाइस, हमारे देश में ये ट्रेडिशन है कि जो स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करना चाहता है उसको हम इंजीनियरिंग करने को बोल देते हैं, और जिसको इंजीनियरिंग करनी है उसको होटल मैनेजमेंट करने के लिए बोल देते हैं. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी पुट सो मच प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स. मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं, दे पुट सो मच प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स. सारी अपनी मनमानी करते हैं. फिर जब स्टूडेंट्स दबाव में आके मान जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, फिर माँ बाप की और भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि तुम होटल मैनेजमेंट तो कर ही रहे हो, है ना, BBA तो कर ही रहे हो, चलो NIIT से भी ये वाला कोर्स कर लो, है ना. पहले ये नहीं देखते कि जो उन्होंने ज़बरदस्ती कोर्स किया है वो तो बच्चों से होगा नहीं, ऊपर से NIIT वाले कोर्सेज़ भी करने को बोलते हैं. क्यों? उससे प्लेसमेंट अच्छी होगी.
ये नहीं सोचते कि जिस सब्जेक्ट में उनको शौक़ है ना, अगर उसी सब्जेक्ट में वो अच्छा कर लेते हैं, उनकी उनकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू टेल ऑल ऑफ़ यू कि इट डज़ंट मैटर आपने 10+2 आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में किया है या साइंस में किया, जिस चीज़ में आपका शौक़ है गाइस, प्लीज़ उसी में आप कोई कोर्स कीजिए। डोंट लिसन टू एनीवन, बिकॉज नोबडी केयर्स आफ्टर यू टेक एडमिशन, नोबडी केयर्स आप वो कोर्स कर पाओगे या नहीं। लोगों ने आपको इग्नोरेंटली एडवाइस देनी है, दे गोना बी वेरी इग्नोरेंट इन गिविंग यू द एडवाइस, एंड इफ़ यू टेक देयर एडवाइस एंड डू दैट वेरी कोर्स इन यूनिवर्सिटी, यू आर टोटली गोइंग टू रिग्रेट इट। अब देखो मेरी टोन भी बदल रही है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, I already know this. So all I want to say to all of you guys is आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वही करो, डोंट डू एनी अदर कोर्स, क्योंकि आपसे और कोई कोर्स होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो यू आर समवन हुज डन PCM इन 10+2, आपने मतलब आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए है ना बोर्ड एग्ज़ाम्स में, PCM में, और आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा चला गया, and you're really interested in engineering, you see that you have a good scope, और बाकी सब लोग आपको कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मत करो, बहुत मुश्किल है, BBA कर लो, आसान है, और ये भी बोलेंगे कि जब BTech में जाओगे तो आपको वापस 10+2 के बेसिक्स तो सिखाएंगे नहीं, आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आपको बोलेंगे कि BBA में तो 10+2 से शुरू करेंगे, फिर सिखाएंगे। now let me tell you something, that is all a lie। अभी जब आप BBA पढ़ने जाओगे या BCom पढ़ने जाओगे, कोई नहीं सिखाता guys, from the beginning, they also continue from where they left off in class 12, and जो भी साइंस स्टूडेंट होगा या जो आर्ट स्टूडेंट होगा जो BBA या BCom करेगा, उसको एक ही चीज़ बोलेंगे, दिस इज़ कॉमन सेंस, नो एक्सक्यूज़ फॉर साइंस स्टूडेंट्स और आर्ट स्टूडेंट्स। अब मेरा कहना ये, अगर ये कॉमन सेंस ही होता तो हम कॉलेज में क्यों आते हैं? ये तो फिर हम घर में ही पढ़ लेते। एंड देन व्हाट हैपेंस गाइस, व्हाट हैपेंस इज़ दैट दो स्टूडेंट्स हु वांटेड टू डू BTech, उन्होंने BCom BBA कर लिया ऑन द एडवाइस ऑफ देयर फादर, उनको पता चल गया ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। ऊपर से गाइस इन जैसे कोर्सेज में गाइस जो क्राउड होता है वो भी इतना बेकार होता है। ऐसा क्राउड होता है कि लोग कहते हैं द ओनली रीज़न वाई वी चोज टू डू BBA इज़ कि बहुत ईजी है, पास भी हो जाएंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन यू लाइक ये मैं कहाँ फंस गया, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू फेस अ लॉट मोर रिपरकशंस। एंड देन उसके बाद से यू ड्रॉप आउट बिकॉज यू नो कि आपसे ये हो नहीं पाएगा, एंड यू डोंट सी योर सेल्फ बीइंग अ BBA ग्रेजुएट और समथिंग। एंड उसके बाद आपका मन भर जाता है एंड यू डिसाइड नॉट टू परस्यू हायर स्टडीज़। तो उसके बाद गाइस द कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी बैड गाइस। आपका सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एंड you will really lose interest in everything in life. You lose a sense of adventure with age. गाइस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ लोगों ने दूसरे लोगों की एडवाइस ली और वो कोर्स किया अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, एंड दे हैड अ बिग रिग्रेट। सो आई विल स्ट्रेस अगेन कि वो ही कोर्स करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, नहीं तो गाइस आपका कुछ नहीं होगा। गाइस लोग आपको एडवाइस देते रहेंगे लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि जब आप वो कोर्स करने जाओगे आप वो कर पाओगे या नहीं, एंड ओनली यू नो दैट। And like I said before, there are a lot more examples that I want to tell you. But honestly, I just wanted to keep this, very short and a very simple video. So I'll stress again, वही करो है ना, वही कोर्स करो जिसमें आपको शौक। अगर आपको BTech में शौक है आप BTech करो, अगर आपको MBBS में शौक है आप MBBS करो, अगर आपको लॉ का शौक है लॉ करो, अगर आपको शौक होटल मैनेजमेंट में है होटल मैनेजमेंट करो। गाइस ऐसी कोई बात नहीं होती गाइस कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आप छोटे हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप बड़े हो।
यू नो गाइज, ये सब बातें हमारी सोसाइटी ने बहुत ही स्टेरियोटिपिकली बना दी। जिस चीज़ में आपको शौक़ है आप वही करो, क्योंकि उसी से आपको खुशी मिलेगी और उसी से यू विल फील हैप्पी कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी कहीं पे जा रही है। तो जो कोर्स आपको करना है करो, पर मैं लास्ट टाइम यही कहूँगा, जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है आप वही कोर्स कीजिए, और कोई कोर्स करने का फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई थिंक आई हैव गिवन द मैसेज, सो आई विल आई टेक लीव, एंड गाइज प्लीज़ वही करिए जिस चीज़ में आपको शौक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।